ईरन को पता चलता है कि उसे कैंसर है। इसी बीच उसे एक और सच्चाई जानकर झटका लगता है। उसका पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन दोनों ने उसके नाम पर एक घिनौनी शर्त भी लगा रखी थी, ये सोचकर कि वह जल्द ही मर जाएगी। उनकी ये घटिया बातें सुनकर ईरन का खून खौल उठता है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पकड़े जाने के बाद भी उसके पति और दोस्त को कोई पछतावा नहीं होगा। पति बिना कुछ कहे अपनी प्रेमिका को साथ लेकर घर छोड़ देता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उल्टा उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि एक कैंसर की मरीज को किसी मर्द से बहस करने का हक नहीं है। ईरन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति रास्ता रोक लेता है। वो उसे जोर से धक्का देता है। ईरन संतुलन खो देती है और मेज से सिर टकरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मौत के करीब पहुंचकर ईरन को अपनी बर्बाद जिंदगी याद आने लगती है। शादी वाले दिन ही उसकी सास ने उसे पूरे घर का काम संभालने की मांग कर दी थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति नौकरी छोड़ देता है। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी ईरन पर आ जाती है। वो बाहर नौकरी भी करती थी और घर का सारा काम भी अकेले संभालती थी। लगातार थकान और तनाव ने उसे कैंसर तक पहुंचा दिया। जब उसने पति को अपनी बीमारी के बारे में बताया तो उसका पहला रिएक्शन ये था कि अब खाना कौन बनाएगा। सास ने उसे कंपनी में अपनी हालत बताने से भी मना कर दिया। वो बोली अगर उसने सच बोला तो घर की कमाई बंद हो जाएगी। इन सब दर्दनाक यादों के साथ ईरन धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वो आंखें खोलती है। उसके सामने उसका पति खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। बिना कुछ सोचे ईरन उसके बाल पकड़ लेती है। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग जमा हो जाते हैं। तभी एक आदमी बीच में आकर हालात संभालता है। तभी ईरन को एहसास होता है कि वो किसी कंपनी के ऑफिस में है। उसके हाथों के सारे जख्म गायब हो चुके हैं। वो दौड़कर शीशे के सामने जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा होता है। कैंसर की आखिरी स्टेज जैसा कुछ भी नहीं। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाती। घबराहट में उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। जैसे ही बोतल नीचे गिरने वाली होती है, वही आदमी फिर से सामने आता है और उसे थाम लेता है। ईरन जैसे ही ऊपर देखती है, उसे अपना पति और उसकी दोस्त एक साथ खड़े दिखते हैं। डर के मारे वो वहां से भाग निकलती है। बाहर एक पोस्टर उसकी नजर खींच लेता है। उस पर तारीख लिखी होती है 2013। घबराकर ईरन घर लौटती है। खाने पीने के पैकेट और सामान देखकर उसे यकीन हो जाता है वाकई साल 2013 ही है। मरने के बाद वो दोबारा जिंदगी में लौट आई थी और इस बार वो अभी शादीशुदा भी नहीं थी। पिछली जिंदगी जैसी हालत दोबारा ना हो, इसलिए वो जॉर्ज से रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। लेकिन जॉर्ज इस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। ईरन को समझ नहीं आता कि इस आदमी से पीछा कैसे छोड़ा। अगले दिन उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से होती है जो ऑफिस में उसकी मदद कर चुका था। शुक्रिया अदा करने के लिए ईरन उसे डिनर पर बुलाती है। तभी उसकी नजर उस आदमी के जख्म पर जाती है। वो जख्म बिल्कुल उसी जगह था जहां उसकी पिछली जिंदगी में चोट लगी थी। एक पल में ईरन सब समझ जाती है। शायद उसका दर्द टल नहीं सकता था, बस किसी और पर चला गया था। जब वो दोबारा अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलती है तो उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन साफ योजना बनने लगती है।